हाय शावेज़। हेलो। शावेज़ हमारे डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस लीड है। शावेज़, एज यू नो दैट रिच मीडिया वर्ल्ड जो है वो एक शुरुआती दौर से ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर से शुरुआत की थी हमने, जिसके अंदर न्यूज़पेपर और एफएम रेडियो जो ट्रेडिशनल मीडियाज़ हैं उसके अंदर हम काफ़ी काम कर रहे थे। बट ओवर द पीरियड 1.5-2 साल पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया अपने क्लाइंट्स को। एंड बिकॉज ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस हमने इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड भी लिया, दैनिक जागरण का अवार्ड भी लिया अच्छे काम के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है शावेज़, फॉर द ऑडियंस, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? 20 साल पहले कोई नहीं समझता था इस चीज़ को कि न्यूज़पेपर के अलावा भी कोई चीज़ आ सकती है, या आउटडोर या टेलीविज़न या रेडियो फिर आया बीच में। और आज जब भी कोई मीडिया प्लान होता है डिजिटल मार्केटिंग के बिना वो अधूरा रहता है। तो इसका रीज़न जानना चाहेंगे हम आपसे। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसमें कुछ मेजर्स डिफरेंस हैं जो मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी एडवर्टाइज़र है या कोई भी बिजनेसमैन है वो ये देखेगा कि मुझे कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, कहाँ पे हमारी कॉस्ट कम पड़ रही है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, अगर हम रेडियो की बात करें या न्यूज़पेपर एड्स की बात करें या आउटडोर की बात करें तो इसमें हमको कॉस्ट ज़्यादा लगता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 मतलब कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेजर चीज़ें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मैं इसको 3 टर्म में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो टारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं जो कि ट्रेडिशनल में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो हम काम नहीं कर सकते। लेट सपोज़ हमने एक होर्डिंग लगाया किसी हाईवे पे और दिन में को उस हाईवे पे 50,000 या 1,00,000 लोग गुजर रहे हैं डेली। तो उन 50,000 लोगों में हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन हमारा ऐड देख रहा है, कौन हमारा ऐड नहीं देख रहा है। ठीक है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं एज ग्रुप के साथ में। दूसरा आपका जेंडर। ठीक है, तीसरा आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इंटरेस्ट, आपका डेमोग्राफिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को टारगेट करते हुए। इनफैक्ट आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है या आप ब्राउजिंग करते हैं, जो कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी एक ऑडियंस का सेगमेंटेशन तैयार कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग होता है कि हम अपने कैंपेन को मॉनिटर कैसे करेंगे। आपने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया, ठीक, अब आप उसको दिन में ये नहीं पता कर सकते कि मेरे ऐड पे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर विजिट किया, कोई एक्टिविटी की। बट इन द डिजिटल मार्केटिंग हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इम्प्रेशन क्या है, कितने लोगों ने ऐड देखा, किसने उस पर क्लिक किया। और बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास में, जैसे गूगल एनालिटिक्स का टूल्स होता है, फेसबुक इनसाइट होता है। उसके थ्रू हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसी मेट्रिक्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा रीमार्केटिंग का। ठीक है, रीमार्केटिंग में हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई भी ऐड चलाया 1 महीने 2 महीने। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जैसे हम रियल एस्टेट की अगर बात करें तो रियल एस्टेट में आज किसी ने कोई प्रॉपर्टी देखी या किसी ने कोई न्यूज़पेपर में ऐड देखा या हमारा गूगल डिस्प्ले कोई ऐड देखा, तो उसका मन होता है कि मैं परचेज़ करूँगा, उसका प्लान होता है 1-2 महीने बाद का। लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो एकदम से तो डिसीजन लेगा नहीं। हाँ, करेक्ट है। तो उस केस में क्या होता है कि वो 2 महीने 3 महीने बाद परचेज़ कर सकता है या प्लान कर रहा है। तो जब हम 1 महीने जो हमने कैंपेन किया उसी कैंपेन को हम दोबारा से रीमार्केट करेंगे उसी इंसान को, उसी ऑडियंस को जिसने हमारा ऐड देखा होगा, ताकि उसे हमारा
टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हम जिसे बोलते हैं, क्या उसे हमारा ब्रांड याद रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर उसने एक या दो बारी क्लिक किया है तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है। पहले आप टारगेट करें, मतलब अब मैं आपकी बातों को अगर मैं समराइज़ करूं, पहले हम डिजिटल मार्केटिंग में ये फ़ायदा है कि पहले हम टारगेट करें, फिर टारगेट जो किया है उसको ट्रैकिंग करें, करेक्ट। फिर ट्रैकिंग के बाद उसको वापस से पकड़ें, जो आप आपकी भाषा में हम कहें तो रीमार्केटिंग करें, रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ताकि रीमार्केटिंग में उसको एड्स हमारी बार बार दिखती जाएं और वो शायद डिसीजन मेकिंग में उसको ज़्यादा हेल्प करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा ज़्यादा। तो मतलब आपकी अगर बात माने शावेज़, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है अब। नहीं सर, एक्चुअली अगर मुझसे आप ये पूछेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को क्या बिल्कुल साइड में रख देना चाहिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनल को बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग होर्डिंग्स या जो भी हाईवे पर लगाते हैं वो नहीं देखते हैं। हम ये कर सकते हैं कि बजट को एलोकेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारा मार्केटिंग बजट अगर 1 करोड़ रुपए का है, मैं एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम कुछ रेशियो ले सकते हैं कि ये हम इतना हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्पेंड करेंगे और इतना हम डिजिटल में। ये एक मीडिया प्लान हो सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या मीडिया प्लान बनाओगे, तो मैं इसमें 70-30 का रेशियो ले सकता हूँ, या 70% डिजिटल, हाँ, 30% ट्रेडिशनल, बाकी कुछ भी आप ऐड कर ले। 60-40 कर सकते हो। करेक्ट, मेरे को भी यही लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दैट द मार्केट्स हैव चेंज नाउ। और जो 20 साल पहले की बाज़ार था और 20 साल पहले जिस तरीके से हम कंज्यूमर्स को पकड़ते थे, ब्रांड्स कंज्यूमर्स को टारगेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो ज़रिया चेंज हो गया है। टारगेट तो आज भी कर रहे हो, लेकिन अब आप उनको उनके मोबाइल फ़ोन्स पे टारगेट कर रहे हो या उनके आप डेस्कटॉप से टारगेट कर रहे हो। बेसिकली इसमें ये है कि मार्केटिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे लोग इंगेज हों। करेक्ट। अगर मैं आज के डिजिटल एरा की बात करता हूँ, हर आदमी मोबाइल फ़ोन पे एंगेज्ड है। कहाँ पे एंगेज है? सब इंटरनेट पे एंगेज सब है। इंटरनेट पे तो एंगेज है। इंटरनेट मार्केटिंग ये डिजिटल मार्केटिंग है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें टूल्स के थ्रू होने लगी हैं। फ़ायदा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट है आपके हिसाब से? ये सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं गूगल्स की बात करूँ, गूगल एड्स पे हम कैंपेन रन करते हैं, तो हमें कीवर्ड एनालिटिक्स करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो गूगल में एक ऑप्शन आ गया है कि आप सिंपल सा वेबसाइट का लिंक डालो, आपको पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और कीवर्ड्स निकाल के दे देगा विद इन ए सेकेंड। जो हम चीज़ मैन्युअली करते थे वो अब आपके कुछ सेकंड में हो सकती हैं बेसिकली। मेरा सवाल ये पूछने वाला था, इससे जो है नौकरियां जाएंगी लोगों की लेकिन वो किसी और पॉडकास्ट में रखेंगे उस चीज़ को। फ़िलहाल मैं ये, आपको मालूम है शावेज़, आप हमारे साथ आपको काम करते हो काफ़ी टाइम हो गया, आपको मालूम है कि हम लोग 100% रियल एस्टेट का एक्सपर्टीज़ रखते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई आपको इम्पॉर्टेंट कैंपेन जो हमने किए हों रियल एस्टेट में, जो आपको याद रह गए हों पिछले 8-10 सालों में, जब से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ ऐसे कैंपेन्स आप बताना चाहोगे? बहुत सारे किए हमने। आप लोधा ग्रुप की बात करते हैं, हम गोदरेज ग्रुप की बात करते हैं, हम DLF की बात करते हैं, हम प्रेस्टीज ग्रुप है, शाहपुर जी पलोंजी है, बहुत सारे हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी काम किया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कौन से मार्केट्स? अगर हम UAE की बात करते हैं, MR ग्रुप, शोभा ग्रुप, डमैक, डेन्यू, मतलब दुबई में हमने ज़्यादा काम कर रखा है। दुबई में, प्लस हमने NRI में भी काम किया हुआ है। इंडिया की प्रॉपर्टी को हमने बाहर भी सेल किया है, लाइक सिंगापुर में हमने कैंपेन चलाए हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो अलग रहती है? नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है। तो वो दिल्ली NCR है उसका अलग होगा, बॉम्बे का अलग होगा, बेंगलोर का अलग होगा, दुबई का अलग होगा, ऐसा रहता है? सपोज करो कि हमें हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली NCR बेस्ड है, जो हमको सेल करनी है दुबई में, जो दुबई में NRI लोग हैं, तो अब हम उसमें थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हुआ प्लस हिंदी हुआ, जो हमारा नॉर्थ बेल्ट में चलता है वो हिंदी चलता है नॉर्मल, इधर कुछ पंजाबी चलता है। बट अगर ऑल ओवर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में गुजराती भी है, मराठी भी है और तेलुगु भी है आपका। तो हम उस लोकेशन, सपोज करो हम दिल्ली NCR का चला रहे हैं तो हिंदी को हम फोकस करते हैं। ओके। अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा बेंगलोर का है, लेट सपोज,
तो बेंगलोर की जो लोकल लैंग्वेज है तो हम वो टारगेट करेंगे, क्योंकि जो एनआरआई लोग होंगे वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे या उस न्यूज़ को कंज्यूम कर उनका इंटरेस्ट मैच हो जाए। इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो हम डिजिटल के अंदर मिल सकती हैं, जो हमें शायद ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं मिल सकती हैं। हाँ, वही है कि ट्रेडिशनल में आप ग्लोबली रीच नहीं कर सकते। और टारगेटिंग भी इतनी डिटेलिंग में नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुछ मीट्रिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ 100-200 क्या मतलब कुछ 10-20 चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से हमको पता चल जाता होगा कि अच्छा यार ये सारी चीज़ों को टारगेट करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। ऐसा भी कुछ होता है डिजिटल मीडिया में? अगर देखो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट मेजर जो हमारे पास है मेटा और आपका गूगल, ठीक है। तो मेटा में खुद अकेले 100+ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसको हमको मॉनिटर करना होता है। 100+? यस सर। लाइक आपका इम्प्रेशन, रीच, CTR, CPM, ठीक है, आपकी वीडियो पे प्लेस कितना गया और 10% वीडियो कितने लोगों ने देखी, एवरेज टाइम क्या है। तो 100 मीट्रिक्स अप्रोक्सीमेटली जो आप बता रहे हैं, ये डेली बेसिस पे आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखना पड़ता है? डेली बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि यार फेसबुक आजकल ऑटोमेटेड एड्स के ऑप्शन भी देता है, गूगल भी देता है कि भैया 5000 चला दो, 10,000 चला दो, वगैरह वगैरह। बट ऐसा नहीं है कि आपने ऑटोमेट कर दिया और आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, करेक्ट। और आपको हर मोमेंट पे आपके क्लिक्स को और इम्प्रेशंस को ध्यान रखते हुए अपने कैंपेन को चेंज करना है, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक बनाना है कैंपेन। ऐसा नहीं है कि एक बार ये आपने कैंपेन सेट कर दिया तो रिजल्ट दे देगा। हाँ, तो ये एक मेजर डिफरेंस ट्रेडिशनल और डिजिटल में हम ये बोल सकते हैं कि आपका न्यूज़पेपर में कोई ऐड गया तो वो चेंज नहीं हो सकता अगर चला गया। हाँ, मेन पॉइंट। हो सकता है वो क्रिएटिव काम ना कर रहा हो, बिल्कुल, लेकिन बट डिजिटल में हम क्या कर सकते हैं, विद इन ए सेकंड अपना ऐड को चेंज कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं, कुछ भी। क्या होता है ए-बी टेस्ट? ए-बी टेस्टिंग सर, बेसिकली ए-बी टेस्टिंग दो चीज़ों पे की जाती है। पहला, आप ऑडियंस पे भी टेस्ट कर सकते हो कि हमने एक ऑडियंस लिया और हम उस पर 2 क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि विनर कौन है, कौन सा क्रिएटिव हमारा विनर है, ठीक है, सेम ऑडियंस पे। दूसरे केस में हमको एक विनर क्रिएटिव मिल गया, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑडियंस को चेंज करेंगे। हम तो आपको ऑडियंस का विनर मिल जाएगा। यस, क्रिएटिव का और ऑडियंस का दोनों का एक विनर टेस्टिंग कर सकते हो। हमें पता चल जाएगा कि किस ऑडियंस पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में।